पेपर लीक का अगर कोई हम पर रेड डाल लेगा तो उसको प्रशासन हो या कोई हो सुधर के जरासंध के जैसा मैं चीर दूंगा। इतनी शक्ति मेरी है, मेरे पास है, क्योंकि ईमानदारी में शक्ति होती है। अगर पेपर लीक के बारे में अगर कोई प्रशासन में ऑनलाइन अगर ऑनलाइन बीबी को आदमी चुम्मा ले तो मजा आएगा नहीं ना। बीबी को चुम्मा भी आदमी ऑफलाइन लेता है तभी मजा को बात लेकर मैंने अहिंसा बोला था और लोगों ने सोचा कि रहमान एक मुस्लिम होकर इतना कट्टर देशभक्त कैसे है, कहीं ओसामा बिन लादेन का दामाद दामाद तो नहीं है। तो जब रेड डाले लोग पता चल गया क्या मेरे पास परिस्थिति थी। 4 लाख रुपया था वो भी उठा के वो लोग लेके गए हैं, जबकि इनकम टैक्स के दायरे के अंदर आता है। बाकी घर जो मेरा है वो आपको लोन पर है और बीबी बेटी और बेटा बिना लोन के है और उसको किसी को ताकने की भी जरूरत नहीं, ताकेगा तो आंख निकाल लेंगे। तो कोई दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो रहमान को डरा दे, क्योंकि रहमान में रब बसता है और रब में रहमान बसता है। और ताकत मेरी बच्चे हैं और बच्चे हमारी इतनी बड़ी ताकत है जो सरकार बनाने और बिगाड़ने में भी काम उनका फुल योगदान है। देखिए, राधा कृष्ण सीताराम तो उसी तरह अमिता रहमान है। मेरी पत्नी मेरी रूह है और अगर रूह नहीं होती तो 21 साल के एज में लेके हम भागते हैं, गोली चलवाते हैं। इससे क्या फायदा होगा, ये होगा वो होगा, नेतागिरी चमका रहा है। अरे नेता ही बहुत चमका रहा है लेकिन तुम्हारे हक के लिए चमका रहा है ना, दारू खुलवाने के लिए चमका रहा है, वो तो तुम्हारे करियर बनाने के लिए कर रहा है। तो इसलिए दिलीप का तो मैं 100% समर्थन करता था, करता हूँ, करता रहूंगा, क्योंकि छात्र की आवाज उठाता रहा है और छात्र की आवाज है अभी। तो स्पष्ट रूप से मैं ये बताऊंगा कि जो दिलीप का एक का नाम है कि शिक्षा माफिया, तो अब मुझे भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं से शिक्षा माफिया का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। पता चल गया 67वीं में तो 150 क्वेश्चन आउट हो गया, सबको पता चल गया। लेकिन लगातार बीपीएससी में धांधली हो रही है और बीपीएससी में धांधली होने का एकमात्र कारण है कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार अगर ध्यान दे दे तो निश्चित रूप से बीपीएससी या कोई भी आयोग अपने औकात में चलाएगा। कहा जाता है कि अगर आपने थोड़ी सी सितारे अगर कांधे पे लगवाना हो तो याद करो गुरु रहमान को। नमस्कार, आप देख रहे हैं G20 न्यूज और मैं आपके सामने 1 लाख। स्वागत है सर आपको G20 न्यूज चैनल पे। थैंक यू। आप लोग पहचानते होंगे कि मैंने कहा जाए दरोगा गुरु कहे जाने वाले और बीपीएससी के बहुत सारे ऐसे रिजल्ट देने वाले हमारे सामने जो गुरु रहमान सर बैठे हुए हैं, ये अपने चेहरे के मोहताज नहीं है और इनकी तूती पूरे कहा जाए तो पटना में बोलती ही नहीं है, पूरे भारत देश में बोलने लगी है। और कई सारे छात्र जो इनके पढ़ाए हुए आज हर एक पद पे स्थापित हैं। कोई आईपीएस बना हुआ है और कोई तो एसडीओ बना हुआ है और कोई बीडीओ बना हुआ है और आज दरोगा बन करके बहुत सारे छात्र आज कई थानों में कई जगहों पे पदस्थापित हैं। सर अभी जो है बीपीएससी को लेकर के काफी जो बवाल चल रहा है, तो इस पे क्या कहना है आप? बवाल छात्रों के द्वारा किया गया बवाल, अहिंसात्मक बवाल का मैं 100% समर्थन करता हूं, क्योंकि इसमें सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गई है। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी से कि उन लोगों का ध्यान किसी भी परीक्षा आयोग पर नहीं जा रहा है। बीपीएससी तो छोड़ दीजिए, बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, बीपीएसएससी हो, सिपाही भर्ती बोर्ड हो, किसी पर ध्यान नहीं जा रहा है। यानी शिक्षा को दूध भात, हम लोग गांव में बच्चों में खेलते थे तो दूध भात में किसी को डाल देते थे बच्चा को, तो उस दूध भात के रूप में ये लोग अलग किनारे कर दिया है। किसी का कोई ध्यान नहीं है और किसी भी तरह के प्रयास की आवश्यकता इसमें नहीं हो रही है। पक्ष तो जो सरकार में है वो तो नहीं ही कर रहा है और जो विपक्ष में वो केवल शराबबंदी के मुद्दा उठा रहा है। स्टूडेंट की मांग 100% जायज है। बीपीएससी के अध्यक्ष हो या अमरिंदर कुमार 7 साल से इस तरह एकदम गेरुआ बांध के बैठे हुए हैं, जैसे लग रहा है कि उनका कुछ होगा ही नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि 66वीं में क्वेश्चन आउट हुआ, बच्चों को पता चल गया। 67वीं में तो 150 क्वेश्चन आउट हो गया, सबको पता चल गया। लेकिन लगातार बीपीएससी में धांधली हो रही है और बीपीएससी में धांधली होने का एकमात्र कारण है कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार अगर ध्यान दे दे तो निश्चित रूप से बीपीएससी या कोई भी आयोग अपने औकात में चलाएगा। छात्र नेता दिलीप को कहना है कि हम लोग धरना पे बैठे हैं और सर काफी सपोर्ट में रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे किया जा रहा है कि जो भी ईमानदारी पूर्वक छात्र तैयारी कर रहे हैं या जो भी ईमानदारी पूर्वक टीचर्स पढ़ा रहे हैं जैसे आप हुए, तो कहीं ना कहीं एक जवाब है ये उन लोगों के लिए कि पेपर लीक कर देना और ये करना, ये लोग पेपर लीक करवा देते हैं लेकिन आप लोग का मेहनत कहीं विफल हो जाता है। देखिए दिलीप
बच्चा है मेरा, और दिलीप जो मेहनत कर रहा है, निश्चित रूप से अभी तबीयत उसकी खराब है, उसके बावजूद भी जो मेहनत कर रहा है वो किसी में हिम्मत नहीं थी, उसने किया है, जबकि उसको कोई फायदा बेचारे को मिलने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर इतने सो कॉल्ड टीचर्स हैं, इतने सो कॉल्ड टीचर्स हैं कि उनको लगता है कि इससे क्या फायदा होगा, ये होगा वो होगा, अरे नेतागिरी चमका रहा है। अरे नेता ही बहुत चमका रहा है, लेकिन तुम्हारे हक के लिए चमका रहा है ना, दारू खुलवाने के लिए चमका रहा है, वो तो तुम्हारे करियर बनाने के लिए कर रहा है। तो इसलिए दिलीप का तो मैं 100% समर्थन करता था, करता हूँ, करता रहूंगा, कि कुछ छात्र की आवाज उठाता रहा है और छात्र की आवाज है अभी। तो स्पष्ट रूप से मैं ये बताऊंगा कि जो दिलीप का एक का नाम है कि शिक्षा माफिया, तो अब मुझे भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं से शिक्षा माफिया का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। शिक्षा माफिया का योगदान है, अधिकारी का योगदान है, नेताओं का योगदान है, ठेकेदारों का योगदान है। और सच पूछे तो अब परीक्षा को ये लोग, परीक्षा और वैकेंसी को इन लोगों ने बना दिया है धंधा, बिजनेस, कि किस तरह से वैकेंसी आवे और किस तरह से हम अपना गुंडागर्दी करें। तो जब तक इस पर सरकार नहीं जाएगी कि जब तब तक इसमें किसी तरह की सुधार की संभावना नहीं है। लाख हम लोग आंदोलन करें, छात्र आंदोलन करें, जैसे गौतम कृष्ण थे, विकास था, दिलीप थे, सौरभ थे, हम लोगों ने मिलकर इसका कैलेंडर जारी करवाया, और कैलेंडर जारी करवा ही दिए, लेकिन क्या फायदा है कि बढ़िया बिरयानी दे दिए, उसमें हल्का सा मैला डाल दिए। तो आप बार बार इस तरह की गुंडागर्दी कर रहे हैं। इसका मतलब कि आयोग अब किसी भी परिस्थिति में, बीपीएससी आयोग इतने बड़े अधिकारियों के चयन करने की स्थिति में नहीं है। इससे हाथ से छीन के अधिकार यूपीएससी को दे देना चाहिए, जैसा प्रावधान है। और बीपीएसएससी और बीएसएससी और सिपाही भर्ती बोर्ड वाले के अध्यक्ष को नीतीश कुमार कान पकड़ के बोले कि डिक्टेटरशिप छोड़िए, और बच्चों का जो कार्बन कॉपी है वो दीजिए, बच्चों का जो आंसर शीट कार्बन कॉपी था वो दीजिए, और क्वेश्चन दीजिए, क्योंकि परीक्षा होने के पहले आप तो क्वेश्चन निकाल लेते हैं, अब परीक्षा समाप्त होने के पश्चात क्वेश्चन देने में आपको शर्म आता है। ये गलत है, 100% गलत है, 2000% गलत है। मैं दिलीप तथा तमाम छात्रों के साथ खड़ा हूँ, खड़ा था और खड़ा रहूंगा। दिलीप जी, जिस प्रकार से आप मेहनत कर रहे हैं, आप वीडियो को हमेशा देखते हैं, तो गुरु रहमान जो कहा जाए दरोगा के पिता कहे जाने वाले, ये हमेशा आपके साथ खड़े हैं, और आप लोग जिस तरह से अपने मुद्दा को उठाए हुए हैं, कहीं ना कहीं गुरु रहमान का हाथ आपके सर पे है। आप सभी छात्र ऐसा ही, आप लोग अनिश्चितकालीन और कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग अपने मांगों को लेकर के करते रहिए। मैं बता दूं कि यही गुरु रहमान है जो जॉश टॉक को भी अपने मानना पड़ा था, अपनी हार को मानना पड़ा था, और इनको बुलाना पड़ा उनको। सर, जोश टॉक में जैसे गए तो कहीं ना कहीं लगता था कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक है जिनको नहीं बुलाया, लेकिन एक गुरु रहमान को बुलाना पड़ा, क्यों? इसलिए गुरु रहमान जो भी बोलता है मुंह से कम दिल से ज्यादा बोलता है, और बच्चों के हक में बोलता है, जो सच है वही बोलता है। यही कारण है कि जोश टॉक ने हमको बुलाया, और जोश टॉक पर तो अमिताभ बच्चन भी आ चुके हैं। तो मैं गया, जो जैसे मैं बोलता हूँ उस तरह मैंने बोला, ना बम की बात बोली, ना लिपस्टिक की बात बोली, ना इधर उधर की बात बोली। बच्चों को जो चाहिए मोटिवेशन, वो मोटिवेशन, जोश का मतलब होता है मोटिवेशन। तो उसके लिए मैं गया था, मुझे बुलाया गया, मैं गया, फिर बुलाया गया है, तो फिर मैं जाऊंगा, निश्चित रूप जाऊंगा। सर, कहा जाता है कि सभी जाति सभी धर्मों का सर आप बहुत सम्मान करते हैं। अरे भैया, जेकर जो अपना खुद जातीय धर्म नहीं रहेगा तो दूसरा का सम्मान नहीं करे तो क्या करेगा, विरोध करेगा। मैं सो कॉल्ड मुस्लिम हूँ, मेरी पत्नी हिंदू है, मेरी बेटी हिंदू है, मेरा बेटा हिंदू है, तो मैं इंसान का सम्मान करता हूँ, और धर्म को उस रूप में नहीं मानता हूँ जो वर्तमान में धर्म आ गया है। धर्म का मतलब ही होता है बांधना, एकजुट करना, नैतिक दृष्टिकोण से सबको सम्मानित करना। तो वो इस आधार पर नहीं चल रहा है, लेकिन मेरे नजर में धर्म का मतलब है एकता, मानवता, समरसता, एक समानता और नैतिकता पर आधारित आचार संहिता, जिसमें जात पात, बैकवर्ड फॉरवर्ड, एससी एसटी, हिंदू मुस्लिम, ओल्ड ढोल नहीं होना चाहिए। तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ कि ईश्वर ने, अल्लाह ने हमसे जाति और धर्म हमको छोड़ के हमको इंसान बना दिया। सर, कहा जाता है कि आपकी पत्नी आपसे काफी प्यार करती हैं, और ये जो आपका जो प्यार है कहीं ना कहीं आज, मतलब कहा जाए तो एक शिक्षक के रूप में जो उभरे हैं आप, और उनमें काफी उनका फुल योगदान है। देखिए, राधा कृष्ण सीताराम, तो उसी तरह अमिता रहमान है। मेरी पत्नी मेरी रूह है, और अगर रूह नहीं होती तो 21 साल के एज में लेके हम भागते, गोली चलवाते, मारपीट होता था। वो मेरी पत्नी हमको बेहद प्यार करती है, बेहद प्यार करती है। और प्यार का मतलब ये नहीं कि हाथ में हाथ डाल के हम लोग घूमे, यानी कि हम 15 घंटा क्लास में रहता हूँ, लेकिन उसके बाद घर पर आदमी जाता है, जो 2 मिनट सुकून का जो पल है वह पत्नी से मिल जाता है। तो 2 छोटे-छोटे बच्चे भी हमारे हैं, अदम्य अदिति मेरी बेटी है, अभिज्ञान अर्जित मेरा बेटा है। तो प्यार
दिखना नहीं चाहिए, प्यार महसूस होना चाहिए और वो महसूस मैं करता हूँ, अपनी पत्नी से पत्नी करती है हमसे। तो ये अच्छी चीज़ है और शिक्षा शिक्षा और मेरे उत्थान में क्या, पूरी दुनिया के सृष्टि के उत्थान में अगर नारी को हटा दीजिए, तो सृष्टि का उत्थान अवरोधित हो जाएगा। सर इंटर कास्ट मैरिज पे आपको क्या? इंटर कास्ट मैरिज होना चाहिए, इंटर रिलीजन मैरिज नहीं होना चाहिए। यानी मुसलमान है तो अपने ही कास्ट में से किसी से करे, हिंदू है तो अपने ही कास्ट में करे, लेकिन इंटर रिलीजन मैरिज मत करे क्योंकि सब गुरु रहमान नहीं हो सकता है। धन्यवाद। सर मेरा और भी एक सवाल है कि बीपीएससी वाले जो अभी उनके लिए क्या कोई ऑफर है और आपकी कोचिंग के माध्यम से, और या जो बीपीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, वो आपके सर बातों से सुनना चाह रहे हैं कि किस तरह से हम लोग तैयारी करें और क्या-क्या नोटबुक होना चाहिए हम लोग? कुछ नहीं, वो लोग डायरेक्ट हमारे पास आए, इसलिए कि आज लोग बहुत लोग कुकुर मुत्ता जैसा खुल गया और लुसेंट रटवा देता है, कुछ रटवा देता है, ऑब्जेक्टिव रटवा देता है, उससे नहीं होगा। जिनके पास पैसा है वो भी, जिनके पास पैसा नहीं है वो भी बेझिझक मेरे पास आए, मैं उनके कंधे पर सितारा और वर्दी लेकर ही भेजूंगा, क्योंकि आज तक जो भी मैंने कहा है उसको पूरा किया है। तो पढ़े, लेकिन अच्छे शिक्षक के पास पढ़े, यूट्यूबर से बचे क्योंकि यूट्यूबर लोग भ्रमित कर देंगे। और जहाँ तक मेरी सवाल है कि मेरे पास आएँगे, अगर पैसा नहीं होगा तो ₹11 दे के पढ़े, नौकरी के बाद पैसा देंगे। अगर नहीं भी देना चाहते हैं तो कम से कम पढ़ लें, नौकरी ले लें, चल जाएँगे, कम से कम राष्ट्र का कल्याण तो होगा। सर कहना है कि मतलब आपने जो क्वेश्चन को टिक लगा देते हैं, वो शायद वो क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू टकरा जाता है। पहले शायद आप पे कहीं न कहीं प्रशासन ने एक बार रेड भी डाला था कि गुरु रहमान शायद पेपर लीक करवाते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, नहीं, पेपर लीक का अगर कोई हम पर रेड डाल देगा तो उसको प्रशासन हो या कोई हो, सुधर के जरासंध के जैसा मैं चीर दूँगा। इतनी शक्ति मेरी है, मेरे पास है, क्योंकि ईमानदारी में शक्ति होती है। अगर पेपर लीक के बारे में अगर कोई प्रशासन, कोई भी राज्य का प्रशासन हो या केंद्र का प्रशासन हो, अगर हमारे पास आ जाए तो जरासंध को जिसे भीम ने चीर दिया था उस तरह चीर दूंगा। रेड पड़ा था वो अग्निवीर को बात लेकर, मैंने अहिंसा बोला था और लोगों ने सोचा कि रहमान एक मुस्लिम होकर इतना कट्टर देशभक्त कैसे है, कहीं ओसामा बिन लादेन का दामाद दामाद तो नहीं है। तो जब रेड डाला, लोग पता चल गया क्या मेरे पास परिस्थिति थी। 4 लाख रुपया था, वो भी उठा के वो लोग लेके गए हैं, जबकि इनकम टैक्स के दायरे के अंदर आता है। बाकी घर जो मेरा है वो आपको लोन पर है और बीवी, बेटी और बेटा बिना लोन के है, और उस पर किसी को ताकने की भी जरूरत नहीं, ताकेगा तो आंख निकाल लेंगे। और रही बात ईमानदारी की, तो निश्चित रूप से रहमान ईमानदार था, ईमानदार है, ईमानदार रहेगा। और रही बात डर की, तो कोई दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो रहमान को डरा दे, क्योंकि रहमान में रब बसता है और रब में रहमान बसता है। और ताकत मेरी बच्चे हैं, और बच्चे हमारी इतनी बड़ी ताकत है जो सरकार बनाने और बिगाड़ने में भी काम कर सकते हैं। अंतिम सवाल मेरा रहेगा सर कि जो क्वेश्चन को लेकर के जो बच्चे अभी बहुत सारी जगह से आते हैं, जैसे झारखंड से भी, जो भी ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं, जो ये पूरे घर बैठे अगर सक्षम नहीं है कि हम पटना आकर के पढ़ाई करें, वो घर बैठे तैयारी कर सकें? देखिए, जो सक्षम नहीं है उन्हीं के लिए ऑनलाइन की मैंने व्यवस्था की है। वर्चुअली में ऑनलाइन, अगर ऑनलाइन बीबी को आदमी चुम्मा ले तो मजा आएगा? नहीं ना। बीबी को चुम्मा भी आदमी ऑफलाइन लेता है तभी मजा आता है। तो ऑनलाइन को मैं किसी भी तरह से ऑफलाइन का विकल्प नहीं मानता। लेकिन अब जो बिल्कुल मजबूर हैं तो उनके लिए रहमान एम सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें। उसमें सारे के सारे बेहतरीन टीचर जो हमारे पास हैं वो सब पढ़ाते हैं। पैसा रहे तो भी दे, नहीं रहे तो, मैं तो हिस्ट्री जो पढ़ाता हूँ उसका तो पैसा लेता ही नहीं हूँ। लेकिन बाकी सारे शिक्षक जो भी करे वो लड़कों के तैयार थे, और ऑनलाइन के माध्यम से हम दे रहे हैं। लेकिन कोशिश करें कि किसी तरह मेहनत करके ऑफलाइन पढ़े, क्योंकि ऑफलाइन का विकल्प नहीं हो सकता। चलिए हमारे साथ थे दरोगा गुरु कहे जाने वाले गुरु रहमान। आप सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं, तो ऐसे ही खबरों को देखने के लिए G20 न्यूज़ चैनल को सपोर्ट करें। और जो दरोगा बनना चाहते हैं और एक ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो गुरु रहमान को नी धड़क आकर ज्वाइनिंग करें। और बहुत सारे आपको 3 स्टार तो लगेगा ही, डबल स्टार के साथ-साथ। जय हिंद, जय भारत।